शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनता है। तो देखो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। कार्बन एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनता है, या शरीर का जिसे हम आधार कह सकते हैं। आया समझ में? अब देखो, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जंतुओं और वनस्पतियों के निर्माण के लिए प्रमुख यौगिक होते हैं। देखो, कार्बनिक यौगिक जंतुओं और वनस्पतियों के निर्माण के प्रमुख यौगिक होते हैं। फिर है देखो अगला, सभी जीवों में सभी जीवों में कार्बन उपस्थित रहता है। आई बात समझ में? अब चलो आगे। अब थोड़ा सा देखो, इन चारों जो ये यौगिक है इनके बारे में देखो। चारों कार्बन है, एंटीमनी है, बेरियम है और क्यूरियम है, चार ही तत्व हैं। इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम कार्बन। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? कार्बन का प्रतीक है सी। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6। परमाणु भार क्या होता है? 12.01 के करीब 1 होता है, लेकिन इसे 12 भी लिख देते हैं। कौन से आवर्त में होता है ये? दूसरे आवर्त में होता है। और समूह कौन सा है इसका? समूह है इसका 14। आई बात समझ? चले आगे। फिर है देखो, अगला है एंटीमनी। प्रतीक क्या है एंटीमनी का? एस बी। परमाणु क्रमांक
परमाणु क्रमांक है वो है इसका 51। परमाणु भार, जो इसका परमाणु भार है वो होता है 121.76। इसका आवर्त कौन सा होता है, या ये कौन से आवर्त में पाया जाता है, तो ये 5वें आवर्त में होता है। और समूह कौन सा है इसका, इसका समूह है 15। 5वें आवर्त के 15वें समूह में पाया जाता है। फिर अगला है बेरियम। तो बेरियम का प्रतीक क्या होता है, Ba। बेरियम का प्रतीक Ba। परमाणु क्रमांक, क्रमांक कितना होता है 56। परमाणु भार, बेरियम का परमाणु भार होता है 137.32। किस आवर्त में पाया जाता है ये, तो आवर्त होता है इसका 6। और समूह होता है 2। छठे आवर्त के दूसरे समूह में ये पाया जाता है। फिर है देखो अगला है क्यूरियम। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो क्यूरियम पे चलते हैं। क्यूरियम का प्रतीक Cm। परमाणु क्रमांक, जो क्रमांक होता है परमाणु वो होता है 96। इसका परमाणु भार वो हो जाएगा 247। और ये किस आवर्त में पाया जाता है, ये 7वें आवर्त में पाया जाता है। चले आगे, दूसरा क्वेश्चन देखो। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। कार्बन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो लिखो पादपों में कार्बन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखो जो पादप की पत्तियां होती है, पादप की पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाया जाता है। जो पादप की वृद्धि और इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है उपापचय, उसके लिए जो अनिवार्य तत्व हैं उनको दो श्रेणी में बांटा जाता है। तो लिख लो ये भी, पादपों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए
अनिवार्य तत्वों को दो श्रेणी में बांटा गया है। अब देखो कौन कौन सी है, इधर लिख देता हूं मैं। पहला है वृहद पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व, जिन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। तो देखो इसमें कौन कौन से तत्व हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, फिर हो गया नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, और एक हो गया मैग्नीशियम। फिर दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं, इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं वो देखो। लोह तत्व, मैंगनीज, फिर हो गया तांबा, मोलिब्डेनम, इधर लिख देता हूं, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, और निकिल, और क्लोरीन। ये हैं सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पानी। मानव शरीर का जो मुख्य हिस्सा होता है वो जल से बना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो मैक्रो पोषक तत्व क्या नहीं है इनमें से? तो देखो,
वसा, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल या विटामिन। अभी इसमें पिछले उसमें नहीं लिखाया गया। चलो, जो विटामिन है वो विटामिन मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। ये कौन सा है? माइक्रो पोषक तत्व है। आया बात समझ में? हाँ। तो मैक्रो पोषक तत्व कौन से होते हैं? जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में हो। और माइक्रो कौन से होते हैं? जिनकी आवश्यकता कम मात्रा में हो। आया समझ? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो। डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे रिक्त स्थान कहा जाता है। तो जो डीएनए का एक खंड है इन चारों में से, उसका कार्य क्या है? वो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसे क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। अब देखो, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में भी, लिख लीजिए। जो केंद्रक द्रव्य होता है उसमें केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका और क्रोमेटिन मिलता है या क्रोमेटिन पाया जाता है। आया समझ में? फिर इसमें जो गोलाकार केंद्रिका होती है, गोलाकार केंद्रिका कहाँ पाई जाती है? वो भी केंद्रक द्रव्य में। अगला पॉइंट लिखो इसमें। अंतरावस्था, इंटरफेज। अंतरावस्था में केंद्रक में अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है, मतलब एक जालीनुमा आकृति मिलती है। जिसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन। जिसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है।
चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो जो इसकी खोज की थी, खोज किसने की थी इसकी? वाटसन एवं क्रिक ने इसकी खोज की थी। अगला लिखो, डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं। अब देखो ये कार्य क्या करते हैं। ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। अगला लिखो, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। आया समझ में? फिर आगे चलो। आगे लिखो, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन, अभी बताया था, क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी मोटी छड़ जैसी रचना में या संरचना में बदल जाते हैं।
ये क्या कहलाते हैं? इसे ही गुणसूत्र गुणसूत्र कहते हैं। आया समझ में? चले आगे। अगला क्वेश्चन है, देखो। आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ है। तो पहले भी आ चुका क्वेश्चन है, डीएनए का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो। बालों का रंग रिक्त स्थान के कारण होता है। तो जब बालों का रंग होता है, ये कौन से वर्णक की वजह से होता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन। मेलानिन के कारण बालों का रंग होता है। अब थोड़ा मेलानिन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो मेलानिन होता है, ये क्या है? एक प्राकृतिक पिगमेंट यानी रंग द्रव्य है। यह एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है। रंग द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पिगमेंट। अब देखो, यह मकड़ी को छोड़कर अधिकतर जीवों में पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप यू मेलानिन यू मेलानिन है, जो काले भूरे रंग का होता है। आया समझ में? तो एग्जाम में पूछ सकता है बालों का रंग काला क्यों होता है? तो वो किसकी वजह से होता है? मेलानिन वर्णक की वजह से। चलें आगे। अब देखो, इसमें एक और है केरोटीन। तो केरोटीन भी क्या है? एक वर्णक है। तो केरोटीन किसमें पाया जाता है? केरोटीन किसमें पाया जाता है? गाजर में। और इसकी वजह से रंग कैसा होता है? लाल पीला कलर। कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग कैसा होता है? लाल और पीला मिक्स टाइप का कलर होता है। आया समझ में? अब इसमें एक देखो क्या है, किरेटिन। तो जो किरेटिन होता है, ये भी बालों से ही संबंधित है। लेकिन ये क्या होता है? ये
बालों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। बालों में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। इसका कार्य क्या होता है? यह बालों को नरम एवं चमकदार बनाता है। आया समझ में? फिर एक देखो पेप्टिन, तो इसके बारे में मैं बता चुका। पेप्टिन क्या होता है? एक पाचक एंजाइम होता है। इधर लिख देता हूं ऊपर, पेप्टिन। ये क्या होता है? पाचक एंजाइम। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो। प्रोटीन संश्लेषण में सार इवेंट से एक रिक्त स्थान का निर्माण होता है। तो जो प्रोटीन संश्लेषण में सार इवेंट होता है, उससे किसका निर्माण होता है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा इसका mRNA प्रति। mRNA प्रति। तो देखो, जो mRNA है, इसको क्या कहा जाता है? संदेशवाहक RNA। mRNA को संदेशवाहक RNA। संदेशवाहक RNA कहा जाता है। संदेशवाहक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मैसेंजर। फिर है mRNA का नामकरण 1961 में फ्रांसिस जेकब फ्रांसिस जेकब तथा मोनार्ड द्वारा किया गया। आया समझ में? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक रिक्त स्थान का निर्माण करना होता है। तो जो प्रजनन होता है, उसके दौरान मूल कार्य किसका निर्माण करना होता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डीएनए कॉपी। तो प्रजनन के दौरान डीएनए की एक कॉपी की जाती है। आया समझ में? चलो, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।